नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चुनाव से पहले सीएम नीतीश का संदेश, बिहार अब सम्मान की बात। बेगूसराय में गरजी प्रियंका गांधी, नौकरी रोजगार पर सरकार को घेरा। अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभा को किया संबोधित। खराब मौसम ने रोका तेजस्वी का अभियान, फोन से किया संवाद। दरभंगा में बोले अखिलेश यादव, नीतीश कुमार चुनावी दूल्हा है। मनोज तिवारी का प्रियंका गांधी के रोजगार प्रस्ताव पर तंज। डिप्टी सीएम ने आरजेडी पर महिलाओं के हितों को रोकने का लगाया आरोप। पीके का नीतीश कुमार पर निशाना, चोर बदमाशों से घिरे हैं। अगले 3 दिनों तक बिहार में मौसम रहेगा साफ। पटना में पीएम मोदी का दिनकर चौराहा से उद्योग भवन तक होगा मेगा रोड शो। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण से ठीक पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को एक वीडियो संदेश जारी कर राज्य की जनता से एक और मौका देने की अपील की। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले जब वह सत्ता में नहीं थे, तब बिहार पिछड़ापन, अपराध और भ्रष्टाचार के अंधेरे में था। एनडीए सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली में वह सुधार लाया है, जिससे बिहार की पहचान बदली है। नीतीश ने अपनी अपील में कहा कि पहले बिहारी कहलाना अपमान समझा जाता था, आज गर्व की बात है। नीतीश ने कहा कि उनकी प्राथमिकता रही है कि आम नागरिक का जीवन बेहतर बने। वे बोले, हमने जो भी किया जनता की अपेक्षा और राज्य के भविष्य को ध्यान में रखकर किया है। अब तक जो विकास हुआ वह केवल शुरुआत है। वीडियो संदेश में नीतीश कुमार ने महिलाओं की प्रगति को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि अब महिलाएं आत्मनिर्भर हैं, शिक्षित हैं और समाज में नेतृत्व की भूमिका निभा रही हैं। बेगूसराय के बछवाड़ा में प्रियंका गांधी ने सभा की। बढ़ते क्राइम को लेकर प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में क्राइम चरम पर है, उद्योगपतियों की हत्या हो रही है। हाल में चुनाव प्रचार में नेता की हत्या कर दी गई। महिलाएं असुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि 20 सालों से बिहार में एनडीए की सरकार है, आपको आपके अधिकार नहीं दिए गए, आपको बांटने की राजनीति है। देश भर में झूठा राष्ट्रवाद दिखाया गया है। हाल में लोगों ने एसआईआर करवाया, 65 लाख वोट काट दिए गए। इसके काटने का मतलब क्या है? आपके अधिकार कट रहे हैं, आपको कमजोर किया जा रहा है, इससे आपको सरकारी फायदे नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा, मोदी जी मंच पर आकर कहते हैं सरकार बना दो, 2 करोड़ नौकरी देंगे, इससे पहले क्यों नहीं नौकरी दी गई? प्रियंका ने कहा कि महिलाओं, आप अपनी बुद्धि से काम लो, चुनाव का समय है, नेता आएंगे, झूठे वादे करेंगे, फिर चले जाएंगे। आप फैसला करो कि ऐसी सरकार आए जो आपको आगे बढ़ाए। शनिवार को आयोजित एनडीए की चुनावी सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनता से सीधा संवाद कर माहौल को उत्साह से भर दिया। खराब मौसम और सुरक्षा कारणों के चलते उनका हेलीकॉप्टर गोपालगंज नहीं उतर सका, लेकिन इससे कार्यक्रम के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। बारिश के बावजूद हजारों लोग मैदान में डटे रहे। अमित शाह ने अपने संबोधन में विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा विकास, सुशासन और स्थिरता की राजनीति करती है, जबकि विपक्ष अपराध, परिवारवाद और भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आज वैश्विक मंच पर नई पहचान बना रहा है। अमित शाह ने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार ने शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में ठोस काम किए हैं। लगातार हो रही बारिश ने शनिवार को महागठबंधन की जनसभा पर असर डाल दिया। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के मोहम्मदपुर में प्रस्तावित आम सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम था, लेकिन मौसम की मार ने दोनों नेताओं को मंच तक पहुंचने से रोक दिया। तेजस्वी ने फेसबुक पर पोस्ट करके बताया कि आज मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, छपरा और वैशाली में चुनावी सभाएं थी। कुछ को उन्होंने फोन पर संबोधित किया और मौसम साफ होते ही वे बाकी 9 सभाओं के लिए निकल गए। सभा स्थल पर बारिश के बावजूद समर्थकों का उत्साह कम नहीं हुआ। सैकड़ों की संख्या में लोग छतों और तिरपालों के नीचे डटे रहे। मोबाइल स्पीकर और लाउड स्पीकर के जरिए नेताओं का संदेश सुनने के लिए भीड़ टस से मस नहीं हुई। जनता ने तालियों और नारों से नेताओं के प्रति अपना समर्थन जताया। सपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव दरभंगा में सभा को संबोधित कर रहे थे। अखिलेश यादव ने नीतीश का नाम लिए बिना कहा कि वे
भी जानते हैं कि अब वे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। वे सिर्फ चुनावी दूल्हा हैं, इसलिए सिर्फ दूसरों को माला पहना रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में जिन्हें लेकर चुनाव लड़ा गया उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। बिहार में भी ऐसा ही होने वाला है। आज महंगाई चरम पर है, इसलिए सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है। चुनाव पास आया है तो लोगों को नौकरी बांटने की बात कर रहे हैं। इतने सालों से आप लोग क्या कर रहे थे? बीजेपी नेता और सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा एनडीए के घोषणा पत्र में महिलाओं को 1.5 करोड़ रोजगार देने की योजना पर प्रतिक्रिया दी है। तिवारी ने कहा है कि प्रियंका गांधी को रोजगार देने से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर यही हाल रहा तो प्रियंका गांधी को वायनाड और रायबरेली से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारी सरकार हर साल 1 करोड़ रोजगार और नौकरियां देती है। मनोज तिवारी ने कांग्रेस पर निजी स्वार्थ और जमीन हड़पने के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में बिल और फ्रेंडली फाइट जैसी घटनाएं आम हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने की प्रियंका गांधी की पहल पर तिवारी ने कहा कि हमें कोई चिंता नहीं है। छठ पूजा का अपमान करने वाले लोग जिन्हें छठ को ड्रामा दिखाना है, उनका उदाहरण सामने है। यह और कांग्रेस का हाल है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजद पर महिलाओं के अधिकारों और योजनाओं में बाधा डालने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से राजद ने महिलाओं के खातों में जा रही राशि पर आपत्ति जताई है, उससे यह स्पष्ट होता है कि पार्टी महिलाओं के सशक्तिकरण के खिलाफ काम कर रही है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के लोग पहले से जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया था। आज जब महिलाओं को उद्योग लगाने के लिए 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है, तब भी राजद लगातार आवेदन देकर इस योजना को रोकने का प्रयास कर रहा है। प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन जब मुख्यमंत्री बूढ़े हो गए हैं और अब अपने आसपास चोर बदमाशों से घिरे हुए हैं। किशोर ने कहा कि जनता को अब डर कर लालू या नीतीश को वोट देने की जरूरत नहीं है। जनसुराज आपके सामने एक नया विकल्प है। पीके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि बिहार आकर मोदी जी कहते हैं कि सस्ता डेटा दे रहे हैं, लेकिन आप अपने बेटे पति को गुजरात में मजदूरी करते देख रहे हैं। जन सुराज का मकसद है कि आपका बेटा वापस बिहार आकर यहीं रोजी रोजगार करे। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 2 नवंबर से बिहार में चक्रवात मोन्था का असर कम हो जाएगा। उस दिन से आसमान साफ रहेगा और दिन में धूप खिलने लगेगी। तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी और अधिकतम तापमान करीब 29 डिग्री तक पहुंच सकता है। हालांकि सुबह और रात में हल्की ठंड बनी रहेगी, जिससे लोगों को गुलाबी ठंड का एहसास होगा। 2 नवंबर से अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि सुबह और देर शाम में हल्की ठंड बनी रहेगी, जिससे लोगों को गुलाबी ठंड का एहसास होगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का 2 नवंबर को पटना में मेगा रोड शो होना है। यह रोड शो कदम कुआं के दिनकर चौराहे से शुरू होगा। इसके बाद पटना के प्रमुख इलाकों से होते हुए गांधी मैदान के उद्योग भवन तक पहुंचेगा। पीएम के आगमन को लेकर पूरे रास्ते में कुल 10 स्वागत पॉइंट बनाए जा रहे हैं। यह प्रधानमंत्री का स्वागत फूलों की वर्षा, ढोल नगारों और पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों से किया जाएगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री ने पटना में रोड शो किया था, जिसमें भारी भीड़ उमड़ी थी। अब विधानसभा चुनाव से पहले दूसरी बार होने वाले इस रोड शो के माध्यम से बीजेपी के लिए मिशन बिहार की शुरुआत मानी जा रही है।